चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ वार्षिक परीक्षा 2021 एडवाइस के लिए जो कि आपकी होने वाली है। तो आपको रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पेपर मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। यदि आप क्लास 11 के छात्र और दे रहे हो 2022 में आपका वार्षिक एग्जाम क्लास 11 का केमिस्ट्री का, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना क्योंकि आपके ऑल क्वेश्चन इसी पेपर से रहने वाले हैं, क्योंकि यह आपका वार्षिक पेपर रहने वाला है। तो शुरू ही आज का अपना वीडियो फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको नाम लिख देना, यानी कि जो भी आपको नाम है तो वह आपको यहाँ पर लिख देना है, और अनुक्रमांक आपको जो दिया जाए तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। और जैसा कि आप जानते हो कि समय आपको 3 घंटे का मिलने वाला है क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए। और पूर्णांक अगर बात करूं यहाँ पर, तो पूर्णांक आपका 70 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। क्लास 11 का रहने वाला है, यानी कि केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का रहने वाला है। तो आपको सेट बी आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ये आपका बी कोड का रहने वाला है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो निर्देश में आपको दिया जा रहा है, पहला वाला निर्देश इस प्रकार से है कि सभी प्रश्न अनिवार्य यानी कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना होगा। और प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। और गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद आपको लिखना होंगे, और प्रश्नों के प्रारंभिक उत्तर आपको देना, यानी प्रासंगिक आपको उत्तर भी देना होगा। और जहाँ पर आपको आवश्यक हो वहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण भी आपको देना होगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो आपका पहला वाला जो है कि खंड रहने वाला है वह आपका बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाला है, अर्थात आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है आपका पहले वाले क्वेश्चन में। वह इस प्रकार से रखे गए हैं, आपको ये देखना होगा। पहला वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है कि सही विकल्प आपको चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना हुआ। तो आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं मैं आपको सभी को सॉल्यूशन करा रहा हूँ, बस आप अच्छी तरीके से इसे वीडियो को अंत तक देख लेना, तभी आप अच्छी तरीके से देख कर तभी आप अपने अच्छे अच्छे आंसर लिख पाओगे। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अणुओं की संख्या होगी। तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ 44 ग्राम CO2 में क्या होता है। तो हम यहाँ पर अगर मैक्सिमम की अगर बात करें, इसमें अणुओं की संख्या कितनी आ रही है निकल कर, अगर यहाँ पर बात करें तो मैं आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसमें मोल निकालते हैं। तो यहाँ पर मोल की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, तो मोल बराबर जो होता है, तो मोल बराबर मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ, भार बटे अणुभार होता है। तो भार यहाँ पर 44 है और अणुभार भी इसका 44 ही आता है, क्योंकि कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 16 और यहाँ पर 16 दूनी 32 होती हैं, 32 12 कितनी हो जाएंगे, तो वह हो जाएंगे 44। तो 44 में 44 आपका कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर मोल जो आ रहा है वह कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है यानी कि 1 आ रहा है। इसमें जो यानी कि 1 मोल बराबर हम जानते हैं कितने कितने अणु होते हैं। तो 1 मोल बराबर जो होते हैं तो 6.022 यानी कि 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 अणु होते हैं। कितने होते हैं, 6.22 इंटू 10 टू दी पावर 23 अणु होते हैं। तो आपको ये याद रख लेना है। यहाँ पर बात करें क्या 48 ग्राम O2 में क्या सबसे ज़्यादा अणु होंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें कितनी होती हैं, तो इसमें अगर हम इसकी मोल की अगर बात करें यहाँ पर कितने मोल हैं, तो आपका क्या होता है, भार बटा अणुभार होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर भार आ रहा है, फिर उसके बाद अणुभार की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 32 आ जाएगा। तो 16 3 48 होती हैं और 16 दूनी 32 होती हैं, अर्थात यहाँ पर 2 यानी कि 2 पॉइंट यानी कि यहाँ क्या आ रहा है, अर्थात यहाँ पर आ रहा है 3/2 यानी कि 3/2 आ रहा है। तो आपको यहाँ पर निकाल कर दिखाऊँ यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर जो यानी कि जो आएंगे इसका जो यानी कि इसमें क्या आ जाएगा, अणुओं की जो संख्या आएगी वह कितनी आ जाएगी, तो 3/2 मोल में कितनी हो जाएगी, तो यह हो जाएगी आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.022 यानी 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 यहाँ पर भी आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, तो 2 से जब हम इससे काटें तो आपका 3 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर जो आ रहा है वह आपका यहाँ पर आ रहा है 3 3 9 पॉइंट आपका 022 का जाएगा क्या आ जाएगा 6 पॉइंट इनके क्या आ जाएगा 3 3 9 होता है, क्योंकि 3 3 9 अर्थात 9.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 इसका भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर ये भी देख लीजिएगा, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो उससे ये ज़्यादा है यानी कि उससे ये ज़्यादा है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद 8 ग्राम H2 की अगर बात करें तो 8 ग्राम H2 में अगर बात करें तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर आपका कितना है, तो आपको मैं बता चलूँ तो यहाँ पर कितने मोल आ जाएंगे, तो यानी कि भार बटे अणुभार, अर्थात यहाँ पर कितना आ रहा है 2 यानी कि 4 है। तो आपको सबसे ज़्यादा इसके आ रहा है। और अगर यहाँ पर बात करें यहाँ पर अर्थात इन तीनों की अगर बात करें यानी कि इसकी और इसकी अपेक्षा अगर बात करें तो इसका यानी कि इन दोनों में से ज़्यादा आ रहा है। और अगर इसकी बात करें यहाँ पर कितने मोल हैं, यहाँ पर 4 मोल हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। और यहाँ पर 3/2 मोल है, और यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर आपका 1 मोल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर बात करें कितना है, तो आपका सल्फर का कितना होता है 8 होता है। तो सल्फर का कितना होता है, तो
आपको पता होना सल्फर का 32 होता है और यहाँ पर बात करें 16 दूनी 32 अर्थात 64 ग्राम, यहाँ पर भी 1 मोल है। तो अगर यहाँ पर बात करें सबसे ज़्यादा जो इनके अणुओं की जो संख्या होगी वह 4 मोल में होगी। यहाँ पर भी 1 मोल है, यहाँ पर भी 1 मोल, यहाँ पर 3/2 मोल है, अर्थात यहाँ पर कितना है तो 1.5 मोल है। तो आप जानते हैं यहाँ पर 4 मोल सबसे ज़्यादा है, अर्थात यहाँ पर अणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। तो 4 मोल में कितनी अणुओं की संख्या हो जाएगी तो 4 गुणा 6.022 इंटू 10⁻23 यानी कि अणु हो जाएंगी। तो यही आपका आंसर रहने वाला है, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला यानी कि थर्ड वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर खा की बात नहीं, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस आयन में अयोगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होगी। तो अयोगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या किसमें अधिकतम होगी तो आपका MnZ यानी कि Z आपका कितना है तो आपको यहाँ पर 25 होता है। इसका क्या होता है तो 25 होता है। 25 में से आपको यानी कि 2 आपको यहाँ पर यानी कि क्या करना है लेस कर देना है। तो अभी आपको कितना हो जाएगा तो 23 यहाँ पर आपका कितना बचा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बचा है। तो 23 को हम किस टाइप से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैग्नीज है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मैग्नीशियम है तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है तो आपको यहाँ पर बताता चलूँ 23 को हम किस में यानी कि क्या किस में तोड़ लेते हैं तो 2,8,8 में तोड़ते हैं। तो 2 8 कितने हो चुके हैं तो 10 हो चुके हैं और फिर उसके बाद 8 आपका कितना आ चुका है तो 18 आ चुका है। कितना आ चुका है तो 18 आ चुका है। और यहाँ पर बात करें 2 8 कितना होता है, 2 8 कितना होता है, 2 8 होता है 10 और 10 8 18 होता है 18 और फिर उसके बाद आपका कितना बचा है तो 5 बचा है। तो अयोगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी तो Mn आपको इस प्रकार से लिखना है। तो आपको यहाँ पर इधर 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 हो चुका है और यहाँ पर एक युग्मित हो जाएगा। तो 3 इसमें क्या है 3 अयुग्मित है। और यहाँ पर बात करें कि Ni डबल प्लस है, अर्थात 28 में से जो आपका यहाँ पर कितना जाएगा तो आपको यहाँ पर कितना जाएगा तो 2 जाएगा। जब यहाँ पर 2 यहाँ पर कितना, जब यहाँ पर 2 अर्थात यहाँ पर 26 हो जाएगा तो 26 में यहाँ पर 2 ही बचेगा, क्या हो बचेगा तो 2 अयुग्मित बचेंगे। इसमें 2 अयुग्मित बच रहे हैं, इसमें आपके 3 अयुग्मित बच रहे हैं। और यहाँ पर बात करें क्रोमियम का कितना होता है तो चेन कितना होता है तो 24 होता है। 24 में से आपको 3 लेस कर देना है तभी 21 बचेगा आपको। तो यहाँ पर कितना बचेगा तो 18। फिर उसके बाद आपका कितना बचेगा तो इसमें आपके कितने बचेंगे तो 3, इसमें भी आपके 3 अयुग्मित हैं। यहाँ पर बात करें टी कितना होता है 22 होता है। तो 22 में यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर 2 लेस कर देना है, यहाँ पर आपके 2 अयुग्मित हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सही हैं, अर्थात Mn यानी कि Mn++ और यहाँ पर क्रोमियम आपका 3+, यह आपके बिल्कुल राइट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर यानी कि 2 सही होना चाहिए। तो आप कोई सा भी लगा दीजिएगा, आपका आंसर पूरा माना जाएगा। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि क्षार धातुएं संबंधित होती हैं। तो हम जानते हैं एस ब्लॉक से संबंधित जो होती हैं वह सभी क्षार धातुएं होती हैं। नेक्स्ट बात करें कि KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीकरण आपको अवस्था यानी कि ऑक्सीकरण संख्या आपको बताना होगी। तो KMnO4 की अगर बात करें यहाँ पर K कितनी हो रही है तो K की हम जानते हैं 1 होती है। तो यहाँ पर क्या यानी कि 1 प्लस उसके बाद आपका Mn की आपको निकालना है, अर्थात आपका S हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बात करें तो 4 दूना यहाँ पर कितना होता है तो 4 दूना 8 होता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इक्वल में आपका 0 चल रहा है तो 8 ये कितना होता है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सिंपली यहाँ पर क्या कह रहा है इन्हें के की यहाँ पर कितनी है तो के की आपकी होती है 1 होती है। फिर उसके बाद Mn की हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कितना है ऑक्सीजन है, अर्थात ऑक्सीजन की आपका कितनी दिखा रही है तो 4 है, यानी कि 4 दूना आपका कितना हो जाएगा तो माइनस में आपका कितना आ जाएगा तो आपको सिंपली यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर कितना होता है तो यह -2 होता है तो 4 दूना आपका कितना हो जाएगा तो -8 हो जाएगा। इक्वल में आपका 0 चल रहा है तो एस का मान जो आएगा निकलकर वह आपका प्लस का 7 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर निकलकर तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 7 यानी कि चौथा वाला राइट हो जाएगा। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। सह संयोजक तथा आयनिक बंध दोनों उपस्थित होती हैं कि CaCl4 में होते हैं, फिर CaCl2 में होते हैं, H2 में होते हैं, फिर NH4Cl में होते हैं। तो आपको बताते चलूँ यानी सह संयोजक तथा आयनिक बंध दोनों किस में होते हैं तो सह संयोजक बंध कौन सा होता है तो आपको वो पता होना चाहिए, और आयनिक बंध कौन सा होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। आयनिक बंध की अगर यहाँ पर एग्जाम्पल दूँ तो यह आपका NaCl हो जाएगा। NaCl में आपका क्या होता है तो यह आपका यहाँ पर आयनिक बंध होता है। सह संयोजक बंध क्या होता है तो आपको वो पता होना चाहिए। तो यह किस में होता है तो आपको कमेंट्स में लिखना होगा, यानी ClCl4 में होगा या फिर NH4Cl में होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 4th वाला यहाँ पर राइट हो जाना चाहिए। NH3 की जो आकृति होती है वह कौन सी होती है तो वह आपकी रेखीय आकृति होती है। कौन सी होती है रेखीय आकृति होती है, क्योंकि इस प्रकार से होती है। तो मैं आपको यहाँ पर इसके अगर यहाँ पर आकृति बता के यानी कि यहाँ पर मैं आपको इसकी आकृति दिखाऊं तो यह यहाँ पर कितनी हो जाएगी तो H यहाँ पर मिल रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पर H आपको मिल रहा है, फिर उसके बाद आपका H मिल रहा है। तो यहाँ पर सभी को जोड़ दीजिएगा तो यह क्या है तो आपको यहाँ पर पिरामिडीय है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है रेखीय, फिलहाल के रेखीय आपको निकालनी पिरामिडीय आपका। तो फ्रेंड्स आ चुका है, यहाँ सामने है क्वेश्चन सेकंड इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन सेकंड का वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता सिद्धांत की आपको संक्षेप में व्याख्या करना होगी। तो मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहने वाला है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो आप देख लीजिएगा इसका आंसर।
तो फ्रेंड्स आ चुका है आप सामने ही। यहाँ पर आंसर किस प्रकार से लिखना है आपको यहाँ पर देख लीजिएगा कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत इस प्रकार से आपको लिख देना है कि 1927 ईस्वी में वर्नर हाइजेनबर्ग ने बताया कि अवलोकन के आधार पर, यानी कि जब उनने क्या किया था, जब उन्होंने प्रैक्टिकल किया कि उसके आधार पर सूक्ष्मतम, यानी कि यदि कोई सूक्ष्म कण है, यानी कि बहुत छोटा कण है, उसकी स्थिति और गति यानी कि संवेग दोनों को कोई भी ठीक से माप नहीं सकता। यानी कि यदि एक को स्थिर किया जाए तो दूसरा अनिश्चित क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। तो हाइजेनबर्ग ने एक सिद्धांत को आगे रखा जिसे हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के रूप में माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आपको ये लिखना है, आपको फाइनली आंसर यहाँ से लिख दोगे तभी आपका आंसर पूरा माना जाएगा कि सटीक रूप से छोटे गतिशील कण की स्थिति और गति यानी कि वेग दोनों को निर्धारित करना संभव नहीं है। तो गणितीय शब्द यही हो जाएगा आपका डेल एस। यदि हम क्या माने, यानी कि इसे हम यानी कि क्या माने, स्थिति माने, और इसे हम क्या माने, इसे हम संवेग माने, तो वह जो होता है इक्वल, जो होता है इक्वल और ग्रेटर देन होता है h/4 के होता है, जिसमें यह आपको प्रोवाइड करा रहा है। आपको यहाँ पर देख लेना है जिसमें ये यानी कि डेल एक्स जो है वह क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जिसमें डेल एक्स जो है तो वह क्या है, तो वह आप यानी कण की स्थिति है, क्या है, तो कण की स्थिति आपको यह दर्शा रही है। और यहाँ पर बात करें यानी कि डेल पी क्या है, तो यह आपके संवेग की स्थिति दर्शा रही है। तो यह क्या होती है, तो संवेग की स्थिति दर्शा रही है। आपको सिंपली ये लिख देना है, यानी कि आंसर आपको ये लिख देना है। तो यही आपका आंसर होगा। तो मैंने रीजन ऊपर दे दिया है तो वही आपको लिख देना है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखना होगा सेकंड वाले की बात नहीं, यहाँ पर क्या रहा है 3.2 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट को गर्म करने पर कितने लीटर नाइट्रोजन गैस एनटीपी पर आप प्राप्त करेंगे, कितनी प्राप्त होगी, तो आपको वो लिखना है। तो फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कॉपी पेन पर बहुत जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन क्या है, तो यह आपके न्यूमेरिकल हैं। तो न्यूमेरिकल हैं, जितने भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, और जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो सभी आपको कॉपी पेन में बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर बात करें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के संबंध में n+l का नियम आपको उल्लेख करना होगा। इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ, तो वेट कीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट का बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। कि परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान आपको बताना होगा। तो परमाणु क्रमांक जो होता है उसका जो स्थान होता है तो वही आपको पता होगा कि पी ब्लॉक तत्व है, कौन सी है, तो पी ब्लॉक तत्व है, क्या है, तो आपको पता होना चाहिए पी ब्लॉक तत्व है। तो आपको क्या करना है, तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर परमाणु क्रमांक 20 है। तो परमाणु क्रमांक 20 किस में आ रहा है, तो हम जानते हैं कैल्शियम में आता है। किस में आता है, तो कैल्शियम में आता है। तो कैल्शियम का जब हम इसका निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तो आपका कितना निकल कर आ रहा है, तो आपको यहाँ पर बात करूँ, यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 1s2 आ रहा है। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, तो 1s2 2s2 आता है। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, 2p3 आता है। क्या होता है, 2p6 आता है। फिर आपका क्या आता है, तो 3h2 आता है। क्या आता है, तो 3h2 आता है। फिर उसके बाद आपका 3p6 आता है। क्या आता है, 3p6 आता है। तो 2 2 4 और 2 यानी 4, और फिर उसके बाद 6 यानी 6 4 10 और 2 12, 12 6 18 हो जाएगा। 4h2 यानी कि यहाँ पर किसका है, तो एस ब्लॉक तत्व का। इन किसका है, तो यह आपका एस ब्लॉक का है। किसका है, एस ब्लॉक का है। यहाँ पर बात करें एस ब्लॉक का है, और यह आपका कितना है, तो द्वितीय में है, द्वितीय चतुर्थांश यानी किसमें है, द्वितीय में है। नेक्स्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यहाँ पर बात करें निम्नलिखित में से आपको अणुओं में से सिग्मा तथा पाई बंधों की आपको कुल संख्या बताना होगी। तो C2H4 की अगर बात करें, इसकी यानी कि इसकी अगर यहाँ पर संरचना की बात करें, तो यहाँ पर किस प्रकार से बनेगी, तो आपके C2 और H यानी कि H2 की जो संरचना बनेगी वह किस प्रकार से बन जाएगी, वह इस प्रकार से बन जाएगी। तो यह आपकी यहाँ पर यानी कि C2H2 की यहाँ पर यानी कि संरचना बन जाएगी, तो वह इस प्रकार से बन चुकी है। तो मैं आपको यहाँ पर बता चलूँ, यहाँ पर एक क्या है, तो यहाँ पर यानी कि जितने भी H होती हैं वो तो सभी यहाँ पे क्या होती हैं, तो सिग्मा होती हैं। तो सिग्मा होती हैं। यहाँ पर क्या है, तो एक यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर 2, इसके बाद 3, और यहाँ पर कितने हैं, 3 तो आपके सिग्मा है, 3 सिग्मा है, और एक आपका यहाँ पर पाई दिखा रहा है। क्या है, तो एक पाई है। तो आपको वही लिख देना है। C2H4 की अगर बात करें, तो C2H4 का क्या बनेगा, तो आपको यहाँ पर बताते हैं C2H4 का आपका जो बनने वाला है वह इस प्रकार से बनने वाला है। यहाँ पर ये आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर ये लिख देना है। तो आपका C2N कितना है, C2H4 है। क्या है, C2H4 है। तो आपको सिंपली इस प्रकार से लिख देना है। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर बात करें पी ब्लॉक के तत्वों के आपको अभिलाक्षण गुणों का आपको वर्णन करना होगा, और निम्नलिखित संख्या को आपको इनके समीकरण को आपको ऑक्सीजन संख्या विधि द्वारा संतुलित करना होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। यहाँ पर बात नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन 4 का वाला क्वेश्चन कह रहा है कि चतुष्फलकीय ज्यामिति के अलावा CH4 अणुओं की एक और संभव ज्यामिति वर्ग समतली है, जिसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु इनके परमाणु एक वर्ग के चारों कोनों पर स्थित हैं। व्याख्या करना है आपको CH4 का एक अणु जो होता है वर्ग समतली नहीं होता है। तो आपको व्याख्या करना है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर गा की निम्नलिखित में से आपको आयनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको यानी कि स्थापित करना होगा। तो एस का कितना होता है तो आपको वो पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम का कितना होता है वो सभी आपको नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हाइड्रोजन अबंध क्या है तो आपको इसका भी सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट में इसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पर थर्ड वाले की बात करें, यहाँ पर इस प्रकार से देख लीजिएगा और अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन पेपर रहने वाला है यहाँ पे एग्जाम में। तो फ्रेंड्स ये सभी आपका थ्योरेटिकल और आपको यहाँ पर क्या है मिक्सचर है, तो आपको इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सॉल्यूशन